Hello everyone, welcome back to all of you. Today we are doing another interesting topic, conjunctions. तो शुरू करिए जी conjunctions. सब तो पहला जानते हैं कि conjunctions ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ. Students नवा टॉपिक शुरू हो रहा तो बहुत ही एनर्जी देना शुरू करना अपन नवे टॉपिक ਨੂੰ. सो शुरू करिए जी, बिल्कुल शुरू करते हैं. सब तो पहला जानिए जी कंजंक्शनस ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ. ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਲੂ. ਗਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਲੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਲੂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀਏ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ. ਛੋਟੀ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ. It is a word that joins two words, phrases, clauses and sentences. मतलब की कहना चाहते हैं कहते एक जिहा शब्द है जो जॉइंट करता है टू वर्ड्स ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. फ्रेज एक अजिहा मतलब कि स्टूडेंट्स कह लो कि एक सेंटेंस का ग्रुप होंदा एक छोटा जिहा जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, जिस दे विच ओनली सबजैक्ट होंदा है नॉट वर्ब नहीं होंदा. ठीक है जी. उस तो अगे आ जाती है जी क्लॉज. क्लॉज की होंदी है? क्लॉज एक कॉम्बीनेशन होंदा सबजैक्ट प्लस वर्ब कॉम्बीनेशन जिसनूं स्टूडेंट्स कहा जाता. सबजैक्ट वर्ब प्लस वर्ब कॉम्बीनेशन इसनूं क्यों कहा जाता स्टूडेंट्स? क्योंकि इस दे विच एक सबजैक्ट एंड एक वर्ब पक्का हुंदा ही हुंदा. नैक्सट गल कीती जाए जी सेंटेंस साइज तो तुसी बिल्कुल वाकिफ हो कि सेंटेंस की हुंदा. सोनू सब नूं पता है चंगी तरह जिसनूं असीं पंजाबी विच वाक कह दिंदे आ पूरा जिसनूं असीं जो हुण मैं बोलदी जा रही हां ओह वी की ने साडे सेंटेंसेस ने. तो गल देख कीती जाए कि कनैक्टर्स जिहड़े कंजंक्शनस हुंदे ने इन्हां नूं असीं कनैक्टर्स भी कहने क्योंकि ये शब्दां नूं वाकां नूं वाकांशां नूं ठीक है जी आपस दे विच जोड़दे ने. तो इंग्लिश लैंग्वेज दे विच हुण असीं गल करांगे कंजंक्शन सी. तो गल आ गई है कि सब तो पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा जाए. जिद्दां कि देखो किसी का नाम लिखिया राम एंड अनदर नाम लिखिया श्याम. तो राम एंड श्याम की गल की जा रही है तो देखो उन्होंने जोड़ कौन रहा. अगर मैं गल तुहानूं सपोज करो तुसीं किसी नूं दसना चाहुंदे हो कि राम आया सी श्याम आया सी ठीक है जी तो हुण आपां उस दे नाल बैटर की कह सकते हैं कि राम अते श्याम आए सी. सीधी गल कह सकते हैं मतलब कि लंबा जाने की लोड़ ही नहीं. तो इहदा मतलब जिहड़े कंजंक्शनस ने जिहड़े कनैक्टर्स ने वो की कर दिंदे ने साडे लैंग्वेज नूं छोटे कर दिंदे ने. साडी बोलण दी जिहड़ी लैंग्वेज साडे लिखण दे जिहड़े वाक ने जो असीं वड्डे वड्डे हुंदे ने उन्हां नूं छोटे छोटे स्वीट बना दिंदे ने. ठीक है जी. गल कीती जाए आई लाइक मैंगो एंड बनाना. देखो नैक्सट जी लाइन दी गई है नैक्सट जो सेंटेंस दिता गया उस की लिखा गया आई लाइक मैंगो एंड बनाना. देखो एंड जोड़ा है किनू कंबाइन कर रहे मैंगो एंड बनाना. कित्थे तुसी की करना सी की बोलना पैना सी आई लाइक मैंगो आई लाइक बनाना. ठीक है जी. कित्थे आपां दो लाइनां बोलीए बट हुण साडा की है एक लाइन नाल सर रहा की कहना चाह रहे हैं असीं आई लाइक मैंगो एंड बनाना. चलो जी नैक्सट देखिए जी की है. तो हुण अगे आ जांदियां ने स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. टाइप ऑफ कंजंक्शनस दे विच गल कीती जाए तो तीन टाइप के कंजंक्शनस हुंदे ने जिन्हां विचों सब तो पहला हुंदे ने जी कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शनस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शनस. एक वन बाय वन असीं पढ़ते जावांगे. ठीक है जी. जानते जावांगे कि कंजंक्शनस हुंदे की ने. सब तो पहला जानते हैं कि कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शनस हुंदे की ने. अगर ध्यान नाल देखा जाए तो इन्हां दे नाम ही सब कुछ क्लीयर करते जाते हैं कि कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे विच की होएगा. कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम करता जी कोआर्डिनेटर की तरह. जिद्दां कोआर्डिनेटर की आ जाते हैं चलो जी जानते सब तो पहला कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन नूं हुंदा की है द कंजंक्शन विच इज यूज टू जॉइन टू इक्वल वर्ड्स. जो टू इक्वल वर्ड्स नूं इक्वल फ्रेजेस नूं इक्वल क्लॉजेस नूं एंड इक्वल सेंटेंसेस नूं आपस दे विच जॉइंट कर दिंदा जोड़ दिंदा उसनूं असीं कहने हैं कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन दी स्टूडेंट्स अगर गल कीती जाए हाँ जी तो असीं डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि द कंजंक्शन विच इज यूज टू जॉइन टू इक्वल वर्ड्स टू इक्वल फ्रेजेस टू इक्वल क्लॉजेस एंड टू इक्वल सेंटेंसेस. तो गल की जाए कि कोआर्डिनेटर जिहड़ा कंजंक्शन है वो स्टूडेंट्स काम करदा जी कोआर्डिनेटर की तरह. जिद्दां कि कोआर्डिनेटर का की काम हुंदा है
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, मैं की करना अपने क्लाइंट्स नू एंड अपने हाई अथॉरिटीज़ दे विच कनैक्शन मतलब कि बिल्ड करना, ठीक है जी। उन्होंने आपस दे विच उन्हां दा तालमेल बिठाना, मैं उन्होंने आपस दे विच गलबात उन्हां दी करवानी है, तो विच मैं कोआर्डीनेटर दा काम कर रही हाँ। तो इहदा मतलब सेम काम कौन कर रहा, सेम काम कौन कर रहा जी, साडा कोआर्डीनेटर, कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन। तो हुण देखिया जाए कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन दे विच इक्वल वर्ड्स इक्वल फ्रेजेस तो की मतलब आ कि कोआर्डीनेटर जिहड़ा कंजंक्शन है उहदे विच अगर नाउन दोवें नाउन होणगे, अगर नाउन की गल वर्ड्स ने तो दोनों नाउन होने चाहिए ने, दोनों प्रोनाउन होने चाहिए ने, दोनों वर्ब होने चाहिए ने, जिन्हां दा आपस दे विच कनैक्शन होएगा वो इक्वल होणगे। अगर क्लॉज की गल करिए तो क्लॉज दोवें डिपेंडेंट होणगियां, दोवें इनडिपेंडेंट होणगियां, ठीक है जी। हुण देखो आपां एक एग्जाम्पल दिती गई है, ही इज़ पुअर बट ओनेस्ट। देखो हुण ये ना सोचो कि असीं कित्थे किहड़ा लगाना, हाले आप उसकी गल नहीं कर रहे, कोई अदां दी गल नहीं कर रहे, आप गल कर रहे सिर्फ कंजंक्शन नूं जानन दी, कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन नूं जानन दी कोशिश कर रहे हैं, यूजर्स नहीं देख रहे हैं हाले असीं, ठीक है जी। वो कहते ऑनेस्ट है बट गरीब है, तो देखा जाए तो पुअर एक एडजैक्टिव है, ठीक है जी, ऑनेस्ट एक एडजैक्टिव है। देखा जाए तो दोवें एडजैक्टिव्स ने, तो दोवें एडजैक्टिव्स आपस दे विच ज्वाइंट हो रही ने, सिंग वीक बर्ब एंड डांस वीक बर्ब है। नैक्सट दे विच अगर असीं देख रहे हैं तो दोवें बर्ब ने, तो इहदा मतलब कि ने इक्वल नहीं ना, दोनों इक्वल ने, कोई फर्क नहीं आ रहा। नैक्सट अगर असीं स्टूडेंट्स गल करिए, ठीक है जी, तो हुण गल करिए कि वह गरीब है अते ऑनेस्ट है। देखो इसने अपने सेंटेंस ने तो दो सेंटेंस बनते सी, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। अगर असीं दोनों नूं ज्वाइन कर दिता तो अपना जिहड़ा कंजंक्शन उसने कितना छोटा जिहा साडा काम कर दिता जी, ठीक है जी। नैक्सट देखो राजू कैन सिंग एंड डांस, तो राजू एंड सिंग एंड डांस दे विच किहड़ा एंड जिहड़ा कनैक्टर दे ते काम कर रहा जी। नैक्सट देखिए जी कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन हुंदे किहड़े ने, कोआर्डीनेटिंग जिहड़े कंजंक्शनस ने स्टूडेंट्स ये 7 हुंदे ने, वैसे तो ज़्यादा हुंदे ने पर असीं 7 करांगे, जिद्दां कि फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट, सो। एंड इन्हां नूं असीं याद कर सकते हैं फैन बॉयज़ तो, फैन दे विचों एफ तो ले लिया फॉर, ए तो ले लिया एंड तो ले लिया नॉर, बट तो ले लिया बी, ओ तो ले लिया और, वाई तो ले लिया येट एंड एस तो ले लिया सो। तो कितनी ईजी तरीके नाल असीं अपने कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन नूं याद कर लिया। तो नैक्सट देखा जाए सब तो पहला फोर दा यूज़ देखा जाए, हुण असीं यूज़ थोड़े कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन के तौर बधे हुए हैं असीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फोर देखा जाए तो की हुंदा, फोर कित्थे यूज़ किया जाता, जदों असीं कोई रीजन एक्सप्रैस करना होए, जदों असीं कोई भी रीजन नूं एक्सप्रैस करते हैं तो असीं यूज़ करते हैं फोर दा। फोर एक प्रैपोजिशन भी है, फॉर एक कंजंक्शन भी है, फॉर एक प्रैपोजिशन है, फॉर एक कंजंक्शन। अगर हुण देखा जाए कि फॉर कंजंक्शन के तौर पर काम करती है जदों कोई रीजन नूं एक्सप्रैस करते हैं। देखिए जी एग्जाम्पल थ्रू, बिल्कुल एग्जाम्पल थ्रू जानांगे तो होर ईजी हो जाएगा। सब तो पहला देखो राहुल ड्रैंक सम वाटर, राहुल ने कुछ पानी पीता, ठीक है जी। ही वॉज थर्स्टी, ओह प्यासा सी। हुण ये दोवें की ने अलग अलग ने, बट हुण अगर देखा जाए कोई आपां नूं पुछे रीजन दस्या जा रहा है कि जिहड़ा राहुल ने पानी पीता, क्यों पीता, फॉर ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि उसनूं प्यास लगी सी। देखो फॉर जिहड़ा इत्थे रीजन दे रहा, टू सेंटेंसेस दे विच कह लो कोई भी, ठीक है जी, ज्वाइंट कर रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है फॉर दी, फॉर ज्वाइन कर रहा रीजनस नूं, रीजन दे के फॉर ज्वाइन कर रहा। आई गो टू म्यूजिक क्लास, सपोज करो थोड़े घर कोई आंटी आए ने, तुहानूं पुछदे तुसीं उन्हां नूं अपने आंटी नूं दस रहे हो कि आई गो फॉर म्यूजिक क्लास, ठीक है जी। वो तुहानूं पुछन कि म्यूजिक क्लास जाने हो, पर तुहानूं ते पढ़ना चाहिए, पर तुसीं की कहोगे स्टूडेंट्स, आई लव सिंगिंग, फॉर आई लव सिंगिंग, क्योंकि मैनू सिंगिंग पसंद है। तो इत्थे जिहड़ा फॉर है वो रीजन दसन दे काम आ रहा, फॉर आई लव सिंगिंग। जब तुसीं नैक्सट डे की करोगे, जब कोई होर तुहाडे घर आएगा, तुहानूं पता कि इन्हां ने अगे ही कहना है, तुसीं पहलां ही कह दोगे आई गो टू म्यूजिक क्लास फॉर आई लव सिंगिंग, क्योंकि मैनू सिंगिंग पसंद है इसलिए मैं जाती हाँ जां जांदा हाँ। तो गल आ जाती है स्टूडेंट्स की हो जाता है कि जिहड़ा फॉर है वह किहदे लई यूज़ किया जाता है, रीजन दे लई। जदों असीं रीजन देना होवे कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर फॉर काम करदा, जदों असीं रीजन देना होवे। नैक्सट गल करिए, नैक्सट साडी टाइप आ गई है स्टूडेंट्स एंड की गल करिए तो एंड कदों यूज़ किया जाता, जदों असीं ज्वाइन करते हैं टू आइडियाज़।
टू आइडियाज़ नूं ज्वाइन करन दे लई स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता साडा एंड की गल की जाए तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जी, जिद्दां कि साडा जिहड़ा फोर्स सी रीजनस नूं शो करदा सी कि दो रीजनस नूं दस रहा सी। जिद्दां शी लाइक्स टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, उसनों मतलब कहते की है उसनों चाह पीना भी पसंद है एंड उसनों की पसंद करती है, वो पसंद करती है कॉफ़ी पीना भी पसंद करती है। अगर असीं इसनों बोलन दे विच देखिए तो असीं अलग अलग वर्ड्स बना अपनी सेंटेंस बना के देखिए, शी लाइक्स टू ड्रिंक टी, शी लाइक्स टू ड्रिंक कॉफ़ी। बट इसनों बोलन ते समय सानूं जिहड़ा साडा समय नूं बचाउंदा, जे असीं गल करिए साडे समय नूं बचाउंदा जो साडे बोलण नूं थोड़ा जिहा मतलब कि साडे लहजे दे विच फर्क दे दिंदा, तां उसनूं असीं कंजंक्शन कहंदे आ। हुण गल कीती है शी लाइक्स टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, मतलब कि साडी गल नूं सिर्फ एक बार दे विच दूसरे अगे रखण दे विच कंजंक्शन की है हैल्पफुल है। तो रितु हैड केक, रितु कोल केक है एंड कोल्ड ड्रिंक्स ने, ठीक है जी। रितु हैड केक, इत्थे ड्रिंक के विच कार आएगी, मेरे तो गलती नाल हो गई मिसप्रिंट, सॉरी। तो देखो नैक्सट की है स्टूडेंट्स, रितु हैड केक एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो हुण देखो एंड इत्थे की कर रहा एक मतलब कि टू आइडियाज़ नूं, टू अलग अलग आइडियाज़ ने उन्होंने की कर रहा ज्वाइंट कर रहा। नैक्सट देखिए जी, अगला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन साडे कोले आ गया स्टूडेंट्स नॉर। नॉर इहदा मतलब की हुंदा, नॉर दे यूज़ क्यों हुंदा, तुहाडे मन दे विच क्वेश्चन आएगा नॉर इकल्ला किवें आंदा। तो नॉर जिहड़ा वैसे तो आपां नीदर नॉर सुनिया होएगा तुसीं, पर नॉर इकल्ला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अपना कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। किद्दां आ रहा है असीं देख रहे हैं, जदों टू नैगेटिव आइडियाज़ नूं जिद्दां कि एंड की सी वो पॉजिटिव आइडियाज़ नूं ज्वाइंट कर रहा सी, बट जिहड़ा नॉर है ये टू नैगेटिव आइडियाज़ नूं की करदा स्टूडेंट्स आपस दे विच ज्वाइन करता, ठीक है जी। देखा जाए तो मतलब कि ये दोनों आइडियाज़ की होणगे नैगेटिव होणगे। जदों आइडियाज़ नैगेटिव होणगे, जिद्दां कि असीं गल करिए कि जदों साडे कोले लोड़ पऊगी एंड नॉट दी, एंड नॉट दी जदों सानूं जरूरत पैगी उत्थे असीं लगावांगे नॉर। यू गॉट दैट पॉइंट। नैक्सट देखो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स की ने, ते डोंट ईट बटर, वो बटर नहीं खाती। नॉर डू दे ड्रिंक मिल्क, वो मिल्क भी नहीं पींदे, ठीक है जी। देखो टू नैगेटिव आइडियाज़, ना ही वो बटर खाते ने ना ही वो मिल्क पींदे ने, तो दोवां दे विचों नैगेटिव आइडियाज़ ने एंड असीं की लगा दिता एंड नॉट दी जगह ते की लगा दिता नॉर। समझ लग गया जी। नैक्सट देखो राजू कांट अटेंड द फंक्शन, राजू कांट अटेंड द फंक्शन, राजू फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता। नॉर कैन अंजू, अंजू नॉर कैन अंजू एंड नॉट कैन अंजू भी देखो एंड नॉट की आवाज़ दे विच असीं की लगा दिता नॉर लगा दिता। तो मतलब दोनों देखो नैगेटिव आइडियाज़ ने, दोनों नैगेटिव आइडियाज़ नूं जोड़ कौन रहा, कनैक्ट कौन कर रहा है, नॉर कर रहा है। समझ लगी स्टूडेंट्स। नैक्सट चलिए जी, नैक्सट आ गया जी साडा बट। बट की है स्टूडेंट्स, शो कंट्रास्टिंग आइडियाज़, मतलब कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ नूं जिन्हां दा कंट्रास्ट बनिया होएगा, ठीक है जी। दोनों आइडियाज़ अलग अलग होणगे, उन्हां आइडियाज़ नूं कनैक्ट करदा साडा, उन्हां आइडियाज़ दे लई कनैक्टर यूज़ किया जाता बट। ओके जी। दे आर पुअर, ओह गरीब हन, बट दे आर ऑनेस्ट, ओह ईमानदार हन, ठीक है जी। हुण इत्थे गल देखो, पुअर उन्होंने एक उन्होंने नैगेटिव दसता कि वह गरीब नहीं, बट वो ऑनेस्ट ने उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट भी दस दिता। ਇਹਦਾ मतलब की है बट ਦੇ ਵਿੱਚ नैगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं। रीटा वॉज इल, रीटा इल सी, देखो एक नैगेटिव पॉइंट आ गया, रीटा बीमार सी, बट ही अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड की, बट उसने मीटिंग अटेंड की। अगर देखा जाए तो दोनों आइडियाज़ अलग अलग ने एंड इन्होंने दोनों जोड़ कौन रहा है, बट जोड़ रहा। एक बार रिवाइज करते जाइए, फॉर कि यूज़ किया जाता सी जदों किसी रीजन की गल आई सी, एंड असी यूज़ किया टू आइडियाज़ नूं, इक्वल आइडियाज़ नूं जोड़न दे लई। बट जदों एंड नॉट की सानूं लोड़ पै रही सी कि सानूं दोवें नैगेटिव आइडियाज़ नूं जोड़न की लोड़ पै रही सी, तो असी यूज़ किया नॉर दा। हुण असी बट यूज़ किया जदों दोवें आइडियाज़ अलग अलग ने, कोई पॉजिटिव है कोई नैगेटिव है, जदों इदां दे आइडियाज़ साडे अगे आए असी यूज़ किया बट दा। हुण साडे कोले स्टूडेंट्स आ गया जी अगला कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन और। टू एक्सप्रेस द अल्टरनेटिव और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, जदों टू थिंग्स दे विच सानू कोई चॉइस मिल रही है, दो चीज़ों चो असीं एक चुननी है, ठीक है जी, चॉइस करनी है, तो असी यूज़ करते हैं और दा। जिद्दां कि और नूं असीं जां कहने, जां तो तुसीं ये कर लो, जां तुसीं ये लै लो, जां तुसीं ये ले लो, आपां कहंदे आ। जिद्दां कि देखो वी कैन गो ऑन अ वकेशन, असीं वकेशन ते जा सकते हैं,
और सेव मनी ਜਾਂ पैसे बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने आपां नूं ऑप्शंस आ गई ने, टू चॉइस आ गए, या तो वेकेशन ते चले जाओ या फिर पैसे बचा लो। नैक्सट देखो, वट डू यू वॉन्ट, तुसीं की चाहुंदे हो, टी और कॉफ़ी, टी ਜਾਂ कॉफ़ी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਯੈਟ, ਯੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਮਾਰਕਸ, 100 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 97 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡੇ 95 ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं येट का। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स थ्रू देखिए जी, रीमा वर्कड हार्ड, रीमा हार्ड वर्क कर दी है, फॉर इट, रीमा ने हार्ड वर्क किया, उसके लिए हार्ड वर्क किया, येट कुडंट सक्सीड, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सक्सीड नहीं हुई। ठीक है जी, रीमा ने ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ हार्ड वर्क किया, येट कुडंट सक्सीड, पर सक्सीड नहीं हुई। द वेदर वाज कोल्ड, देखो ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ ਸੀ मतलब कि मौसम ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਸੀ। अगर आप घर के अंदर हैं तो मौसम ठंडा सी, तो मैं बाहर जैकेट पा के गई। ठीक है, मैं आप की करेंगे, अगर घर के अपन ठंड लगी तो बाहर जैकेट पा के जावांगे, स्वेटर पा के जावांगे। जेट ब्राइट एंड सनी, पर बाहर की सी धुप सी। ठीक है जी, बाहर की हो गया, जो आप बाहर आए तो की सी धुप सी, तो इसका मतलब अंदर आपको ठंड लग रही सी पर बाहर की सी धुप सी, होया उसके उल्ट। ठीक है जी, देखो इत्थे ऑपोजिट होया ना, आप सोच के की गए कि मैं अपन ठंड लग रही है, ठंडा मौसम है, तो बट की हो गया बाद में धुप निकले, तो इत्थे किहड़ा मतलब कि कंजंक्शन यूज़ हो गया येट। समझ लगी जी। नैक्सट चलिए जी, सो दा यूज़ कदों किया जाता, सो दा यूज़ कदों किया जाता, जदों असी रिजल्ट नूं इंडिकेट करते हैं, जदों असी किसी चीज़ के रिजल्ट नूं इंडिकेट करते हैं, किसी कॉन्सिक्वेंस नूं साडे असी मतलब कि एक्सप्रैस करते हैं। देखिए जी एग्जाम्पल्स के थ्रू, यस एग्जाम्पल के थ्रू ही सानू समझ आना जी। चलो जी देख लिए फिर, द फैन वॉज नॉट वर्किंग, पखा काम नहीं कर रहा सी, सो इसलिए दे कॉल्ड इलैक्ट्रीशियन। ठीक है जी, हुण देखो रीजन की है कि पखा काम नहीं कर रहा, पर रिजल्ट की आया, आप इलैक्ट्रीशियन नूं बुलाया। समझ लगी गल। देखो, द कार हैड नो पेट्रोल, कार दे विच पेट्रोल नहीं सी, कार दे विच पेट्रोल नहीं सी, सो वी वेंट टू द पेट्रोल पंप। रिजल्ट की आया, इसलिए सानू की हो गया, पेट्रोल पंप ते जाना पिया। कार दे विच पेट्रोल नहीं सी, सो इसलिए सानू की करना पिया, पेट्रोल पंप ते जाना पिया। समझ लगी है जी। कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन समझ लग्या जी। कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन दे विच असीं किहड़े कीते सी, फैन बॉयज़ तो याद कीते सी, फॉर ले कीता सी, एंड कीता सी, बट कीता सी, नॉर कीता सी, सॉरी स्टूडेंट्स, और कीता सी, येट कीता सी, सो कीता। तो इन्हां सारियां दे जिहड़े तुहानूं रूल्स ने मतलब कि कित्थे यूज़ हुंदा तुहानूं ऑलरेडी दस दिता गया। स्टूडेंट्स अगे साडा आ जांदा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे विच की हुंदा, द कंजंक्शन डैट ज्वाइंस, जेड़ा कंजंक्शन देखो कोआर्डीनेटर तालमेल बिठा रहा सी, इक्वल, ठीक है जी, इक्वल की गल कर रहा सी, इक्वल मतलब कि सेंटेंस होने चाहिए सी, इक्वल वर्ड्स होने चाहिए सी, इक्वल जिद्दां कि फ्रेज, जिद्दां कि गल आ गई सी कि नाउन दे नाल नाउन कनैक्ट होएगा, वर्ब दे नाल वर्ब कनैक्ट हो गया, प्रोनाउन दे नाल प्रोनाउन। तो इहदे विच की है, इहदे विच की है कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स होणगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स होणगे जिन्होंने यह जोड़ेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस होणगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस होणगे। बट गल की जाए मेन इत्थे क्लॉज दी आ जाती है, यह ज्वाइन करेगा मेन क्लॉज नूं एंड डिपेंडेंट क्लॉज नूं। डिपेंडेंट क्लॉज एंड मेन क्लॉज नूं स्टूडेंट्स ये की करेगा स्टूडेंट्स, यह आपस दे विच जॉइंट करेगा। ठीक है जी। हुण तुहानूं क्लॉज में दस ही चुकी है कि इहदे विच सबजैक्ट एंड वर्ब कॉम्बीनेशन हुंदा है, सबजैक्ट एंड वर्ब कॉम्बीनेशन हुंदा ही हुंदा है। इहदे विचों हुण जिहड़ी मेन क्लॉज हुंदी है, मैं तुहानूं एक बार एक क्विक जिहा दस रही हाँ कि जिहड़ी मेन क्लॉज हुंदी है ना स्टूडेंट्स, उहदे विच की हुंदा है, मेन क्लॉज अपनी इंडिपेंडेंट होंगी है, मतलब कि वो एक पूरे सेंटेंस की तरह अपना जिहड़ी भी गल वो कहना चाहती है, मतलब कि वो जिहड़ी अपनी क्लॉज है वो दसेगी,
वो क्लॉज अपना मीनिंग दसेगी, बट जी डिपेंडेंट क्लॉज आ वो इस क्लॉज से डिपेंड करेगी, इस दे नाल जुड़ के अपना मीनिंग क्लीयर कर पाऊगी। समझ लगी जी। क्लॉज की है जिस दे विच एक सबजैक्ट होंदा एक वर्ब होंदा। मेन क्लॉज की है जो अपना मीनिंग दसेगी क्लीयर करेगी, उसनों किसी के सहारे की लोड़ नहीं है। बट डिपेंडेंट क्लॉज की है उसनों सहारे की लोड़ है किस दे, इस क्लॉज की। इसनों इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज नूं इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, प्रिंसीपल भी कहते हैं। इस दे सहारे की लोड़ पाएगी। चलो देखिए जी एग्जाम्पल देना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती वैन शी केम, वो कदों आई, वो कदों आई। देखो कदों आई, वो आई कुछ भी सी, ठीक है जी, वो आई। तो हुण इहनूं जोड़न दा जिहड़ा काम कर रहा कौन कर रहा, वैन कर रहा, ठीक है जी। क्लॉजेस नूं आपस दे विच जोड़न दा काम कौन कर रहा, कौन। देखो मैं नहीं जानती, अगर इस गल नूं देखा जाए मैं नहीं जानती, बट शी केम वो आई, एक ठीक है एक चीज़ हो गई, वो आई कोई भी आई, आपां नूं एक मतलब क्लीयर होया मैं नहीं जानती, बट इस दे विच पुछणगे की नहीं जानती, फिर आप यूज़ की पई कदों हो आई। तो इस दे विच कनैक्ट कौन कर रहा, वैन कर रहा, ठीक है जी। नैक्सट देखो यू वुडन पास, तुसी पास नहीं होवोगे, तुसी पास नहीं होवोगे। यू रीड, अनलैस यू रीड, जदों तक तुसी नहीं पढ़ते। अनलैस कंप्लीट कर रहा, इन्हों आपस दे विच जोड़ रहा, मीनिंग नूं कंप्लीट कर रहा, जब तक तुसी नहीं पढ़ते तुसी पास नहीं होवोगे। नैक्सट देखिए जी टाइप्स आ जांदियां ने कुछ साडे जिहड़े सबऑर्डीनेटिंग कंजंक्शनस ने, इन्हां विचों जिहड़े सबऑर्डीनेटिंग साडे सबऑर्डीनेटिंग कंजंक्शनस ने स्टूडेंट्स, इहदे विचों देखो एक कंपैरिजन दे लई यूज़ कीते जांदे ने। जदों गल असीं टाइम दी वन बाय वन अगे पढ़दे जावांगे, सिर्फ एक दिखा रही है झलक, ठीक है जी। कंसैशन करना है जदों असी रिलेटिव बनाउण दी गल करनी है, जदों असी रीजन देना, जदों कोई कंडीशन लगती है, जदों कोई प्लेस की गल आती है, जदों कोई एडजैक्टिव्स, ये असी नहीं करांगे, ये साडे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सब तो पहला शुरू करिए टाइम, टाइम की गल करिए। द स्पेसीफाई दैट स्पेसीफाई टाइम इंक्लूड, जिहड़े मतलब कि स्पेसीफाई करती है जो टाइम की गल करती है, जदों गल आएगी टाइम की, जदों सबऑर्डीनेट जदों भी अपने सेंटेंस के विच टाइम वाली गल आएगी तो असी याद करेंगे सबऑर्डीनेटिंग कंजंक्शन टाइम नूं, जो टाइम लिए यूज़ किया जाता है। उहदे विचों देखो स्टूडेंट्स की आ जाता, वैन आ जाता जी, वैन एवर आ जाता है, अनटिल आ जाता है, टिल आ जाता है, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस एंड वाइल। ये जिहड़े वर्ड्स ने स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स ने जिहड़े ये टाइम शो करते हैं अपने सबऑर्डीनेटिंग कंजंक्शन दे विच। सबऑर्डीनेटिंग कंजंक्शन दे विच ये कनैक्टर्स जिहड़े हैगे टाइम शो करते हैगे। स्टूडेंट्स अगे गल कीती जाए एग्जाम्पल दी, क्योंकि एग्जाम्पल बिना तो सानू समझ ही नहीं आता है ना। तो एग्जाम्पल की है, वैन आई वेंट टू ऑफिस, जदों मैं ऑफिस गया। वैन आई वेंट टू ऑफिस द पियन वाज गोइंग टू हाउस, पियन घर जा चुका सी। द पियन वाज गोइंग टू हाउस। हुण गल देखिया जी कि जदों देखो इत्थे की गल है, आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंचा, द पियन वाज गोइंग हिज हाउस, पियन अपने घर जा चुका सी। वैन जदों मैं ऑफिस पहुंचा, तो हुण इत्थे आपां नूं किहने दस्सिया कि जदों मैं ऑफिस पहुंचा तो पियन जा चुके सी। टाइम की गल आई है ना कि जदों मैं पहुंचा, इत्थे गल आई। नैक्सट देखो, आई विल स्टार्ट द बिजनेस, मैं बिजनेस स्टार्ट करांगा एज सून एज, जल्दी ही, आई गैट द लाइसेंस, मैनू लाइसेंस मिल जाएगा, मैं जल्दी ही अपना बिजनेस स्टार्ट करांगा। तो इत्थे कनैक्ट टाइम की गल आ रही है कि जल्दी ही सानू दस रहा टाइम बारे, तो असीं एज सून एज लगाता एंड उसने कहा कि मैं लाइसेंस जिहड़ा हो गैट कर लवांगा। नैक्सट स्टूडेंट्स आ जाता साडा कॉज, जदों असीं रीजन देना, ठीक है जी। जदों भी असी मेन क्लॉज से इफैक्ट पैंदा साडे रीजन का, रीजन असी मेन क्लॉज से इंप्लाई करना। देखो ये यूज़ किए जाते हैं बिकॉज यूज़ किया जाता, हैंस यूज़ किया जाता, सिंस यूज़ करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं, सो यूज़ करते हैं, सो डैट यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू एंड एज। ये तुहानूं लगता होना कि मैम तो याद भी नहीं रहने इन्ने तुसीं कराई जाने, ऐदा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर तुसीं रीड करोगे, अपने PDF रीड कर लोगे, अपनी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये बिल्कुल तुहाडे ध्यान दे विच आ जाने आ। रट्टा नहीं लगाना, बस ध्यान दे विच रखने आ, ठीक है जी। अपने आप क्विक तुहाडे माइंड दे विच इन्हां ने आ जाने कि उत्थे यूज़ किया जाता, सिर्फ समझना। गल की जाएगी तो रीजन दी,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਐਂਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਐਂਟਰ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਬਾय ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, she is crying, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, because someone has stolen her purse, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, she is crying ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। someone has stolen her purse, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, because ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨ ਐਂਡ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਐਂਡ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਫ, ਅਨਲੈਸ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਡੈਟ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਫ, ਅਨਲੈਸ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਐਸਕ ਹਿਮ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਸਕਸੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਨਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर्मेशन अबाउट प्लेस, इन्फॉर्मेशन दिंदा, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ subordinating conjunction wherever और where। wherever और where ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, let her go, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, wherever she likes to go, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। wherever she likes to go, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ wherever ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, wherever। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, I found my purse, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਲੱਭਿਆ, where I left it, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ, ਸੋ ਐਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋ ਐਜ਼ ਔਰ ਐਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
कि मतलब कि स्ट्रोंग है तुहाडे भरा दी तरह। नैक्सट देखो, ही इज़ सो स्ट्रोंग, ही इज़ नॉट सो स्ट्रोंग, ओह स्ट्रोंग नहीं है एज हिज ब्रदर, अपने भरा की तरह, ओह अपने भरा की तरह स्ट्रोंग नहीं है। तो इत्थों असी की एक चीज़ होर सीखी है स्टूडेंट्स कि अगर एज डॉट 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 एज एंड सो डॉट 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 एज यूज़ होंदा है तो ये यूज़ होंदा पॉजिटिव आइडियाज़ के लिए, इनू असी यूज़ करते हैं पॉजिटिव आइडियाज़ के लिए, इनू असी यूज़ करांगे नैगेटिव आइडियाज़ के लिए। क्लीयर होगी? ये एग्जाम्पल्स ही सानू क्लीयर कर रहे हैं, मैं पाइया ही ये सी कि तुहानू क्लीयर हो जान। ये सानू पॉजिटिव आइडियाज़ के लिए क्लीयर करता है एंड ये सानू नैगेटिव आइडियाज़ के लिए क्लीयर करता है। ठीक है जी। नैक्सट देखिए जी, कंसैशन। जदों कंसैशन होंदा है मतलब कंसैशन की होंदा है कि मोर इनफॉर्मेशन ऐड होंदी है, प्लस होंदा जांदा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐड होंदा जांदा। ठीक है जी, कुछ ना कुछ की होंदा जांदा है, ऐड होंदा जांदा है। इहदे लई असीं यूज़ की करदे हां, तो ऑल्दो, येट, नथिंग विद स्टैंडिंग। इदां दे वर्ड्स असीं यूज़ करते हैं जदों असीं ऐड करनी है इनफॉर्मेशन, होर ऐड करनी है। एग्जाम्पल द्वारा समझिए, शी इज़ पुअर, ओह गरीब है, येट शी इज़ ट्रस्टवर्थी, पर ओह ट्रस्टवर्थी भी है। नैक्सट देखो, ऑल्दो ही इज़ इंटैलीजेंट, ही इज़ सिंपल, भावें वो इंटैलीजेंट है वो सिंपल भी है, वो सिंपल भी है वो इंटैलीजेंट भी है। देखो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है मतलब की है कि प्लस होंदा जांदा कुछ ना कुछ। रिवाइज कर लिए एक बार क्योंकि थोड़ा जिहा तुहानू हो सकता कन्फ्यूजन क्रिएट होंदी होवे, तो मैं नाल दी नाल रिवीजन करवा रही हूँ। देखो टाइम दे लिए यूज़ की गल करते सी, तो टाइम दे लिए जदों गल करते हैं कि असीं किसी टाइम की वक्त की, ठीक है जी, कि यह होएगा इत्थे इन्ने बजे मैं ये करांगा मैं ये करांगा, तो असीं गल करते हैं टाइम की। जदों असीं गल करते हैं रीजन की, उदों भी साडा सबऑर्डीनेटिंग कंजंक्शन काम करदा। उत्थे असीं बिकॉज असीं आंसर रीजन नूं रिप्रजेंट करने लिए, रीजन नूं दस्सण दे लई असीं बिकॉज वगैरह यूज़ करते हैं, सो डैट वगैरह यूज़ करते हैं। कंडीशन, जदों कोई कंडीशन आ जाती है उदों असीं अनलैस इफ इदां दीयां गल्लां करन लग जांदे आ। जदों किसी जगह की गल करते असीं यूज़ करते हैं वेरेवर एंड वेयर। जदों गल करते हैं कंपैरिजन की, रादर दैन, एज, सो एज, इदां दे असीं कंजंक्शनस यूज़ करते हैं। कंसैशन दे विच जदों असीं दो, ऑल्दो, ठीक है जी, जेट हो गया, नथिंग विद स्टैंडिंग, इदां दे जिहड़े वर्ड्स ने वो साडे आ जाते हैं। हुण गल करते हैं असीं एक्सरसाइज, असीं पहुँच गए जी एक्सरसाइज से। बहुत ही ध्यान नाल करना है, जो अज कीता उहदे विचों ही क्वेश्चनस ने, कुछ कुछ क्वेश्चन असीं अज करांगे, अगे बहुत सारे करांगे। यू कैन ईट योर केक, तुसी अपना केक खा सकते हो विद अ स्पून डैश फॉक। तो हुण इत्थे की है, ऑप्शन मिल रही है, दो चीज़ों के विचों चॉइस मिल रही है। दो चीज़ों के विचों जदों चॉइस मिलती है तो असीं गल करी जावे चॉइस की, अगर गल करी जावे दोनों देखो नाउन ने, तो यदा मतलब नाउन प्लस नाउन की जदों गल आ गई तो यदा मतलब एक कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन की गल हो रही है। पहली गल तो सानू ये क्लीयर होगी कि इत्थे कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन लगेगा। अगर असी ऑप्शनस दे विचों देखिए तो असी और जो है सही गल है जी, बिल्कुल सही है। टू आइडियाज़ दे विचों मतलब टू दे विचों जदों चॉइस लैनी हुंदी आ असी यूज़ करते हैं और दा। फॉर असी कदों यूज़ करते हैं जदों असी रीजन का दसना है। वट असी कदों यूज़ करते हैं, एंड असी कदों यूज़ करते हैं जदों असी टू डिफरेंट आइडियाज़ नूं आपस दे विच जोड़ते हैं। ठीक है जी, गल आ जाती है स्टूडेंट्स हुण इत्थे जदों असी गल करते हैं यू कैन ईट केक विद द स्पून, वेट हाँ जी, तो हुण असीं इत्थे जदों दो नाउन सानू पता लग गए, सानू चॉइस की गल कीती जा रही है, तो पहली ऑप्शन साडी बिल्कुल सही है। इत्थे असीं फिल कर दांगे और। नैक्सट चलिए जी, नैक्सट साडे कोले आ जांदा स्टूडेंट्स, आई हेट टू वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ गैस, मैनू एक भी ड्रॉप ऑफ गैस वेस्ट करन तो नफरत है, डैश इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, डैश इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। देखो जी हुण गल कर रहे हैं असीं रीजन देण दी, रीजन दे लई तुहानूं याद होवे तां असीं इफ बिकॉज इदां दे वर्ड यूज़ करते हैं, बट साडियां जिहड़ियां ऑप्शनस ने इहो नहीं है, इहो नहीं हन, ये कोआर्डीनेटिंग कंजंक्शन दियां ने, तो इट मीनस इन्हां विचों किहड़ी आएगी, फॉर आएगी, क्योंकि रीजन इन्हां विचों किहड़ी दिंदी है, फॉर दिंदी है। ठीक है जी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, फॉर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, ये अजकल दे विच एक्सपेंसिव चल रहा, तो असीं थर्ड ऑप्शन सही है, तो असीं इत्थे फिल कर देंगे फॉर।
ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਿਜ਼ 2 फेवरेट स्पोर्ट्स आर, उसदियां 2 फेवरेट स्पोर्ट्स ने आर फुटबॉल डैश टैनिस। मतलब की है की हो रहा हुण इत्थे दसो 2 आइडियाज़ ज्वाइन हो रहे ने, 2 आइडियाज़ ने उसते, एक उसनूं फुटबॉल पसंद है, एक उसनूं टैनिस पसंद है। 2 आइडियाज़ की गल हो रही है कि ही लाइक्स फुटबॉल, ही लाइक टैनिस, ही लाइक्स टैनिस। ठीक है जी, तो गल जो तो ही लाइक्स की आ रही है, ठीक है जी, उसके 2 आइडियाज़ की आ रही है। 2 आइडियाज़ नूं कौन ज्वाइन करता है? देखो फॉर द रीजन दसदा है, और जिहड़ा साडा ये चॉइस लई यूज किया जाता, बट जिहड़ा साडा वो ऑपोजिट आइडियाज़ हुंदा। इत्थे तो ऑपोजिट आइडियाज़ है नहीं, तो असीं किहनूं यूज करांगे? एंड नूं यूज करांगे। ठीक है जी, ये की करदा साडे 2 आइडियाज़ नूं ज्वाइन करदा। हिज 2 फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड टैनिस। तो किहड़ी ऑप्शन सही होगी जी? ऑप्शन नंबर ए, एंड इत्थे असीं फिल कर देंगे। नैक्सट देखिए, नैक्सट साडा क्वेश्चन है आई एम अ वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हाँ डैश आई डोंट ईट एनी मीट। मैं वेजिटेरियन हाँ इसलिए मैं कोई मीट नहीं खाता। तो असीं इत्थे किसी रिजल्ट नूं इंडिकेट कर रहे हाँ, किनूं इंडिकेट कर रहे हैं? किसी कॉन्सिक्वेंस नूं कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं खाता, रिजल्ट दे रहे मैं नहीं खाता मीट। ठीक है, आई एम वेजिटेरियन, मैं नहीं खाता मीट, कौन दिंदा है? रिजल्ट नूं इंडिकेट कौन करदा है? यट करदा है, यट नहीं करदा। ये किनूं करदा? अनएक्सपैक्टेड थिंग्स नूं करदा, फॉर रीजनस दिंदा है, एंड 2 डिफरेंट आइडियाज़ नूं ज्वाइन करदा। सो रह की गया सो रह गया, तो असीं इत्थे की फिल कर दांगे जी? सो फिल कर दांगे। ठीक है जी, नैक्सट चलिए, बिल्कुल जी। जेनिफर डजंट लाइक स्विम, जेनिफर नूं स्विमिंग पसंद नहीं है। डैश डज शी एंजॉय साइकलिंग, डैश डज शी इंजॉय साइकलिंग। गल कर रहे हैं नैगेटिव की, नैगेटिव की गल करिए जो नैगेटिव सेंटेंस ना ही तो देखो कहते जेनिफर नूं स्विम पसंद है, ना ही जेनिफर एंजॉय करती है साइकलिंग। ठीक है, तो हुण इत्थे ना ही दी गल आ रही है। तो एंड नॉट दा जदों असी कंसैप्ट की गल कीती सी कि एंड नॉट दी जदों असी गल करांगे तो असी यूज़ करांगे नॉर। एंड नॉट दी जगह ते यूज़ किया जाता नॉर। ठीक है जी, तो किहड़ी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन नंबर डी 4, एंड असी इत्थे फिल कर देंगे नॉर। समझ लगी स्टूडेंट्स? नैक्सट चलिए जी। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, मैं काम ते नहीं जा रही। देखो इत्थे ऑप्शनस जिहड़ियां हैगियां ने, इत्थे ऑप्शनस जिहड़ियां सानू दित्तियां गईयां ने वो दित्तियां गईयां ने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दियां। ठीक है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दियां। तो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क डैश आई एम सिक, क्यों? क्योंकि मैं बीमार हाँ, मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं बीमार हाँ। रीजन दस्या जा रहा, तो रीजन का आंसर कौन दिंदा? बिकॉज दिंदा है। तो असी इत्थे की फिल कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज। क्लियर हो गया जी पॉइंट। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। डैश बेसमेंट फ्लडड, बेसमेंट डैश बेसमेंट फ्लडड, बेसमेंट विच फ्लड आउण तो वी स्पेंट ऑल क्लीन अप। असी मतलब कि बाद की गल कर रहे हैं, समय की गल कर रहे हैं। असी सारा टाइम स्पेंड करता कहते क्लीन अप करने विच। हुण देखो बिफोर तो हो गया पहला, अगर गल करिए पहला तो हुण देखो पहला तो नहीं साफ करते आप, बेसमेंट दे विच फ्लड आउण तो पहला थोड़ी साफ करांगे। ठीक है, तो वेयर की जगह आ जाती है जगह के लिए। आफ्टर द बेसमेंट फ्लडड, आफ्टर फ्लड आउण तो बाद असी सारा जिहड़ा की है कहते साफ ऑल डे सानू क्लीन करना पिया। ठीक है जी, इफ असी इत्थे नहीं लगावांगे। नैक्सट देखिए जी, इत्थे किहड़ी ऑप्शन आ गई जी? ऑप्शन नंबर 3 आफ्टर। नैक्सट आ गया जी लैट हिम गो, उसनूं जाण दिओ डैश ही लाइक्स टू गो, जिथे वो जाना पसंद करता है। तो जितों टाइम की गल आ जाती है तो असी जगह की गल आ जाती है, असी की लगाने वेयर। तो बिल्कुल ईजी लगन लग गए ना हुण देखो प्रैक्टिस के नाल। तो असी इत्थे की फिल कर देंगे वेयर, फिल कर देंगे ऑप्शन नंबर 3। नैक्सट देखिए जी अगला क्वेश्चन। दे वर ओल्डर दैन डैश आई, दे वर ओल्डर डैश आई। हुण कंपैरिजन हो रहा है, गल की हो रही है? कंपैरिजन हो रहा है। जदों कंपैरिजन हुंदा तो की हुंदा जी? कंपैरिजन की हुंदा? दैन। दे आर ओल्ड, दे वर ओल्डर दैन आई, ओ मेरे तो की सन? बड़े सन, ओल्डर सी। तो यदा मतलब जो कंपैरिजन हुंदा देखो सो नहीं लगना।
ठीक है, डैट नहीं लगना, एज नहीं लगना। जो कंपैरिजन होंदा तो असीं दा की पढ़िया होया दैन रैदर, ठीक है जी। सो एज इदा होंदा है। सो कला नहीं होंदा, एज कला नहीं होंदा। नैक्सट देखो जी, दिस इज द हाउस, ये उही घर है डैश आई ग्रू अप, ये उही घर है, ये उही घर है, घर ये उही तो मतलब जगह की गल आ रही, उही घर है। वेयर तो इत्थों देखो ये तो चीज़ां किसी भी जगह नाल लगदियां नहीं, तो इत्थे किहड़ा लगदा ओनली वेयर लगदा, तो असीं इत्थे की फिल कर देंगे वेयर, जिथे मैं वड्डी होई, जिथे मैं वड्डा होया, जिथे मैं वाधा होया, मेरे च वाधा होया मतलब मैं वाधा गया, ठीक है जी। मैं मतलब हुण तक ग्रो होंदा गया, मजाक सी। तो ये उही घर है, जो गल आ जाती है जगह की तो असीं यूज़ करते हैं वेयर। हाँ जी, अज का साडा जिहड़ा साडा जी अज का सी लैक्चर इत्थे ही खत्म हुंदा होया। आई होप तुहानूं सब नूं कंजंक्शन समझ आ गए होणगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।